फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे सर्वलेट की, और सर्वलेट में प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था ओवरव्यू ऑफ सर्वलेट, आर्किटेक्चर ऑफ सर्वलेट, वर्किंग ऑफ सर्वलेट एंड सर्वलेट लाइफ साइकिल के बारे में। आज हम बात करेंगे सर्वलेट एपीआई के बारे में, और उसी के साथ हम देखेंगे हैंडलिंग एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट एंड हैंडलिंग एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट। इसके बाद रिमेनिंग टॉपिक जो होगा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सर्वलेट एपीआई पर। सर्वलेट एपीआई, देयर आर टू पैकेज यूज्ड टू इंप्लीमेंट सर्वलेट। जब भी आप सर्वलेट का प्रोग्राम बनाओगे वहां पे दो पैकेज होते हैं जिसका आपको यूज करना पड़ता है। पहला होता है javax.servlet। javax.servlet अगर हम यूज कर रहे हैं तो इस पैकेज के अंदर कई सारे इंटरफेस, कई सारे क्लास होते हैं जो कि सर्वलेट या जिसको हम कहें वेब कंटेनर, उसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं। देयर आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिए, javax.servlet है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं होता, ये किसी भी प्रोटोकॉल पे काम कर सकता है। लेकिन जो दूसरा पैकेज है javax.servlet.http, इसके अंदर भी बहुत सारे क्लास और इंटरफेस होते हैं, लेकिन इसकी केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट रिस्पांस के लिए। मतलब कि javax.servlet.http जो है केवल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के केस पे ही काम करेगा। तो वन बाय वन यहाँ पे जैसे दो पैकेज हैं, तो दोनों पैकेज को हम पहले देख लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन से क्लास होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से इंटरफेस होते हैं, इसी के साथ हम एग्जाम्पल को भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं javax.servlet। javax.servlet में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरफेस और इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे हमने डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे अगर देखें तो जो एक पहला इंटरफेस आपका होता है सर्वलेट इंटरफेस, जनरली इसका लाइफ साइकिल मेथड था, उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता है। सर्वलेट कॉन्फ़िग, दिस इंटरफेस ऑब्टेन द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स। इसका हम पैरामीटर को इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। अभी आगे एग्जांपल में आएगा तो और क्लियर आपको हो जाएगा। सर्वलेट कंटेक्स्ट इंटरफेस का यूज करते हैं। सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पांस, जनरली सर्वलेट से कोई रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए ये दोनों यूज होते हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्लास है जैसे जेनरिक सर्वलेट क्लास मेथड जो क्लास इंप्लीमेंट करता है सर्वलेट और सर्वलेट कंप्लीट इंटरफेस को। इन दोनों इंटरफेस को जो पहले मैंने बताया इसी को इंप्लीमेंट करता है। इसी तरह से सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम, सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम और सर्वलेट एक्सेप्शन अलग अलग क्लास है, इनका अलग अलग रोल है। हम यहाँ पे इसी के साथ इसके कुछ मेथड को देखेंगे कि सर्वलेट इंटरफेस जो मेथड होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लास है और इंटरफेस है, तो इसके साथ कुछ प्री डिफाइंड मेथड और उसके स्ट्रक्चर होता है जिस तरह से हम उसका यूज करेंगे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे कुछ मेथड लिस्ट आउट किए गए हैं, जैसे पब्लिक वायर्ड इनिट, इनिशियलाइजेशन के लिए, इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में यूज करेंगे। पब्लिक वायर्ड सर्विस के लिए इस फॉर्मेट में हम यूज करेंगे, और डिस्ट्रॉय के लिए हम यूज करेंगे। मतलब जो मैंने आपको तीन मेथड बताया था कि किसी भी सर्वलेट को इनिशियलाइजेशन करने के लिए इनिट मेथड, सर्विस लेने के लिए सर्विस मेथड, और डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करेंगे। तो ये तीन मेथड हम इस तरह से प्रोग्राम में लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक सर्वलेट कॉन्फ़िग गेट सर्वलेट। ये जनरली यूज होता है सर्वलेट कॉन्फ़िग के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए। इसी तरह से है पब्लिक स्ट्रिंग गेट सर्वलेट इन्फो दैट रिटर्न इंफॉर्मेशन अबाउट सर्वलेट सच एज राइटर, कॉपीराइट, वर्जन etc। इस तरह से हम इसको सर्वलेट के केस में यूज कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे आगे कि सर्वलेट का एग्जांपल जो javax.servlet के थ्रू बन रहा है वो कैसे एग्जांपल बनेगा और क्या होगा। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कई सारे बॉक्स दिख रहे होंगे। ध्यान दीजिए, ये सारे बॉक्स आपको प्रोग्राम इनपुट आउटपुट सारे का सिनेरियो हमने एक ही जगह कर रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ध्यान दीजिए, जो पहला ब्लॉक है यहाँ पे जावा प्रोग्राम,
ये जो फर्स्ट डॉट जावा है यही आपका एक्चुअल सर्वलेट का प्रोग्राम है। सर्वलेट प्रोग्राम कैसे बना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया किस पैकेज को, javax.servlet। javax.servlet मैंने बताया कि जो एग्जांपल है javax.servlet के लिए है, तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसी के अंदर आपकी जो क्लास होती है वो जेनरिक सर्वलेट एक क्लास होती है, जैसा मैंने पीछे दिखाया है आपको, जेनरिक सर्वलेट क्लास है। इसी सर्वलेट को एक्सटेंड करके एक क्लास बनाया मैंने फर्स्ट। जो ये फर्स्ट क्लास बना, ये प्रॉपर्टी एक्सटेंड किया किसकी, जेनरिक सर्वलेट की। मतलब ये फर्स्ट जो क्लास बन रहा है ये भी एक तरह से सर्वलेट की तरह काम करेगा। इसका सर्विस अगर देखें तो यहाँ पे सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पांस, दो ऑब्जेक्ट REQ और RES, रिक्वेस्ट रिस्पांस के दो ऑब्जेक्ट लिए जो एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास हो रहा है। इसके बाद अगर एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन थ्रो करे। तो जो RES है, ध्यान दीजिए, RES किस लिए यूज किया मैंने, सर्वलेट रिस्पांस के लिए। अब ये रिस्पांस करेगा सेट कंटेंट टाइप यस टेक्स्ट एंड HTML, मतलब जो भी रिस्पांस लेगा, ये जो भी रिस्पांस देगा टेक्स्ट या HTML के फॉर्म में रिस्पांस दे सकता है। ये सर्वलेट जो रिस्पांस देगा वो टेक्स्ट या HTML के फॉर्मेट में देगा। प्रिंट राइटर भी आपका एक प्रीडिफाइंड क्लास है, जनरली जिसको हम यूज करते हैं डेटा को राइट करने के लिए। इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया आउट। और RES मतलब सर्वलेट रिस्पांस का जो ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू गेट राइटर मेथड को हमने कॉल किया। गेट राइटर मेथड जनरली जो भी कंटेंट आप डायनेमिक पेज रन टाइम पे राइट करना चाह रहे हैं उसके लिए यहाँ पे यूज होता है। इसके बाद सिंपल आपका out.print, हमने HTML, ध्यान दीजिए सर्वलेट में हम HTML की भी कोडिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उस सर्वलेट में HTML की कोडिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सर्वलेट में मैंने HTML की कोडिंग कर लिया। यही आपका वेब पेज क्रिएट करेगा रन टाइम। जैसा मैंने बताया डायनेमिक में क्या होगा, डायनेमिक वेब पेज रन टाइम आपका सर्वलेट एक वेब पेज क्रिएट करेगा, वो आपको डिस्प्ले कर देगा। तो यहीं से वेब पेज डिस्प्ले क्रिएट कर रहा है HTML। उसके बाद बॉडी पार्ट में लिख के आएगा हेलो जेनरिक सर्वलेट, और बॉडी क्लोज हो गया, HTML क्लोज हो गया। तो ये तीनों लाइन आपका एक तरह से एक पेज क्रिएट करने के लिए काम हो रहा है, जो कि सर्वलेट, यही सर्वलेट आपका ये पेज क्रिएट करेगा। चलिए दूसरा, आपको एक तो हो गया सर्वलेट, दूसरा एक आपको जरूरत पड़ता है, इसी के साथ हमको एक HTML पेज की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम कोई रिक्वेस्ट रिस्पांस लेंगे। तो एक मैंने सिंपल सा पेज बनाया जिसमें एक सिंपल हाइपर लिंक दिया, केवल हेलो नाम का, हेलो पेज का हाइपर लिंक दिया। मतलब जैसे हाइपर लिंक पे हम क्लिक करेंगे हेलो नाम के पेज पे जाएगा, और हेलो जेनरिक, और उसमें मैंने नाम दे दिया हेलो जेनरिक। ये जो पेज यहाँ पे हमने क्रिएट किया, सेम पेज, ये पेज आप देख सकते हैं, ऐसा पेज आपको दिखेगा। मतलब जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो पहले यही पेज दिखेगा। क्या पेज लिख के आएगा, हेलो जेनरिक दिखेगा, क्योंकि हेलो जेनरिक यहाँ पे है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, इस हेलो जेनरिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक जो है किस पे पोस्ट करेगा, आपका हेलो पेज पे। अब हेलो पेज तो मैंने कुछ बनाया नहीं, यहाँ पे hello.html या हेलो नाम का पेज तो है नहीं, तो पेज कैसे बनेगा, यही सर्वलेट क्या काम करेगा, इस नाम का पेज क्रिएट करेगा और वो आपको डिस्प्ले कर देगा उसी क्लाइंट मशीन पे। तो अभी दो चीज कंसेप्ट समझिएगा, ये आपका सर्वलेट है, ये आपका HTML पेज है। अब इन दोनों पेज को कनेक्शन के लिए, दोनों पेज में कम्युनिकेशन कराने के लिए हमको एक जरूरत पड़ती है web.xml की। web.xml जनरली इस सर्वलेट और HTML पेज को दोनों को मैप करता है, और मैप करने के बाद ही वो सर्वलेट उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्पांस कर पाएगा। तो इसमें जो वेब XML है, जनरली यहाँ पे दो चीज आपको डिफाइन करना पड़ता है, एक तो सर्वलेट और दूसरा सर्वलेट मैपिंग। सर्वलेट क्या डिफाइन करना होगा, एक सर्वलेट नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया S1, और दूसरा सर्वलेट क्लास। सर्वलेट क्लास मैंने क्या बनाया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर्वलेट क्लास क्या है, first.java, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट। अगर यहाँ पे हमने इसको पैकेज कुछ बनाया होता, सपोज माई पैकेज माई पैक या कोई भी पैकेज बनाया होता, तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ता, माई पैक डॉट फर्स्ट, मतलब जो भी पैकेज है उसके बाद डॉट उस क्लास का नेम। लेकिन यहाँ पे मैंने पैकेज नहीं बनाया है सिंपली, इसलिए इसको यहाँ पे हम केवल फर्स्ट लिखेंगे जो आपका क्लास नेम है। अब सर्वलेट मैपिंग में नेम वही होगा जो यहाँ पे S1 लिखा है, तो S1 ही यहाँ पे होगा।
इसके बाद जो यूआरएल पैटर्न, अब जो यूआरएल पैटर्न बनेगा, ध्यान दीजिए जो हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक यहाँ पे काम कर रहा था, किस पेज को ओपन कर रहा है, हेलो को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो। अब यही हेलो जो होगा आपको क्या होगा, इसके थ्रू एक यूआरएल बनेगा, हेलो पेज क्रिएट होगा और वो आपका डिस्प्ले होगा। अब ध्यान दीजिए जैसे ही हम इसको रन करेंगे, रन करने के बाद देखेंगे आपको कि ये आपका पेज दिखेगा। इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे, हेलो जेनरिक सर्वलेट, एक पेज क्रिएट होगा हेलो। ध्यान दीजिए यूआरएल पे हेलो यहाँ पे आ गया, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे मैपिंग मैंने हेलो के साथ किया था, हेलो आ गया। और इसको पेज जो क्रिएट हुआ यहाँ पे मैसेज क्या लिख के आएगा, हेलो जेनरिक सर्वलेट। यही जो मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर रहा था, क्योंकि तीनों लाइन एक पेज, ये तीनों लाइन एक HTML पेज क्रिएट कर रहे थे और उसमें मैसेज केवल बॉडी में प्रिंट कर रहा था हेलो जेनरिक सर्वलेट, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया।